तो अगर आप भी बुमराह और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल की शुरुआत होते ही बुमराह ने अपनी रफ्तार के आगे न सिर्फ साउथ अफ्रीका को घुटनों पर ला दिया बल्कि बैक टू बैक विकेट लेकर अकेले मुकाबले में भारत को जिता के रख दिया। बुमराह की दमदार गेंदबाजी और उनके इसी ताबड़तोड़ रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? बुमराह, शमी और शाहिन शाह अफरीदी में बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में ये बेहद ही अनोखा दूसरा टेस्ट मैच जो कि केप टाउन के मैदान में खेला जा रहा है ना, इसका निर्णय तो दूसरे दिन में ही हो जाएगा, इस बात में कोई शक नहीं। क्योंकि पहले दिन के खेल में ही जहां किसी एक टीम की दूसरी इनिंग की बल्लेबाजी शुरू हो जाए तो भला आप क्या ही उम्मीद रखेंगे कि मैच कितने दिन चलेगा। खैर दोस्तों, इस मुकाबले में कभी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा तो कभी भारत का। पहले तो हमने अफ्रीका को 55 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाड़ी भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं कर पाए। हमने मुश्किल से 160 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे और हम ऑल आउट हो चुके थे, जिसके जवाब में पहले दिन के खेल के अंत होने तक 3 विकेट हमें अफ्रीका की टीम के मिल चुके थे। अब चुनौती ये थी कि अफ्रीका की टीम को कम स्कोर पर ऑल आउट करना था, क्योंकि दोस्तों भारत भी यहाँ पर 150 से ज्यादा रन नहीं बना पाया तो लक्ष्य बड़ा मिलता, यकीनन तौर पर हम मैच को हार सकते थे। लेकिन बुमराह ने इस डर को आते ही शुरुआती दौर में ही 2-4 ओवर के अंदर खत्म करके रख दिया, क्योंकि उन्होंने जो विकेट लिए ना वो मैच जिताने वाले विकेट से। दोस्तों, बुमराह ने आकर अभी अपना पहला ओवर कराना शुरू ही किया था। कहने को तो ये दूसरी इनिंग का 18वां ओवर था और उनके सामने खड़े थे बल्लेबाज बेडिंगम। 18वें ओवर की इस अंतिम गेंद पर दोस्तों बुमराह ने जाते जाते इस खिलाड़ी के आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए एक ऐसी खतरनाक गेंद डाली जो इनके बल्लेबाज लेकर सीधा राहुल के हाथ में चली गई और इनका विकेट 12 पर हमें मिल गया। चलिए, कहने को तो ये दूसरे दिन का पहला विकेट था, लगा कि साउथ अफ्रीका की टीम शायद अब भी रन बना सकती है, लेकिन इस गलत फहमी को दूर करके दिखाया जसप्रीत बुमराह ने। दोस्तों, बुमराह 22वें ओवर में दोबारा लौटते हैं और इस बार उनके सामने खिलाड़ी वेरन होते हैं जो चौका लगाकर मैदान पर सेट होना चाह रहे थे, लेकिन एक स्लोअर गेंद फेंक कर मिड ऑन पर सिराज के हाथों इन्हें कैच आउट करा करना इनकी बारी को 9 रन पर समाप्त करके रख दिया जसप्रीत बुमराह ने। और दोस्तों, जो अगला विकेट था वो मैच जिताने वाला विकेट साबित हुआ। दोस्तों, मार्को जेनसन नाम तो आपने सुना ही होगा। टेस्ट में अफ्रीका की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से इनकी गिनती की जाती है, लेकिन खतरनाक खिलाड़ियों को भी कॉटन बोल्ड कैसे करना है कोई बुमराह से सीखे। 24वें ओवर की 5वीं गेंद को बुमराह ने 139 की रफ्तार से ही डाला। पसल होकर दोस्तों मार्को जेनसन गेंद को बस डिफेंड करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद उनके पल्ले पर लगकर बुमराह के हाथ में चली गई और ये खिलाड़ी कॉटन बोल्ड हो गया। इसी तरीके से दोस्तों बुमराह ने 10 से भी कम रन देकर दूसरे दिन में 3 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए और इस पूरी पारी के दौरान 4 विकेट इस खिलाड़ी के नाम दर्ज हो गए थे। इससे पहले वो स्टड्स का भी विकेट ले चुके थे। दोस्तों, बुमराह के ये विकेट लेते ही ना साउथ अफ्रीका की टीम बैसाखी पर आ चुकी थी। दोस्तों, 107 पर इस टीम के 6 विकेट थे। अब ये हमें 1-2 की रन से ही लीड से पीछे पकड़ रहे थे और भारत की जीत पर मोहर बुमराह ने लगा ही दी थी। लेकिन दोस्तों, एक रिकॉर्ड भी है जो बुमराह ने अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि इस सीरीज में तो बुमराह के सबसे ज्यादा विकेट हैं ही साथ उनके टेस्ट करियर में 138 विकेट पूरे हो गए हैं, जो भारत की तरफ से किसी भी पेसर गेंदबाज के लिए सबसे ज्यादा विकेट होते हैं। ये हैं दोस्तों बुमराह और उनकी ताकत और उनके रिकॉर्ड्स। और साथ ही दोस्तों बुमराह ने आगे चलकर केशव महाराज का विकेट भी ले डाला, जिसके चलते उनके 5 विकेट का हॉल भी पूरा हो चुका था। दोस्तों, यकीन करिए आज बुमराह इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो पूरे दिन के खेल में सारे के सारे विकेट अपने नाम कर गए। बुमराह के 5 विकेट हॉल से रिकॉर्ड्स तो और भी बने, लेकिन आप सभी उनकी गेंदबाजी और रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।